हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम कुमार साहू और यूट्यूब के श्री राम एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्रतिशत चैप्टर को हम कंटिन्यू देखेंगे। आज प्रतिशत चैप्टर में है आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन को लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो इसमें क्वेश्चन बोर्ड पे है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन। मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितना रुपए बचाता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, प्रतिशत का मतलब आप जानते ही होंगे कि प्रति 100 पे लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी आधार पे वही आधार मानकर इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो यदि अगर हम मोहन की अगर मासिक आय को अगर 100 मान के चलते हैं, ये मोहन का मासिक आय है, समझ लीजिए मोहन का मासिक आय है। तो ये 30% मतलब 100 रुपये का 30% 30 रुपये ही होगा दोस्तों। तो ये 30% भोजन पे खर्च करता है, मान लीजिए भोजन पे खर्च करता है। और इसको अपन ये मान लीजिए कि ये क्या है, उसका मासिक आय है। मासिक आय हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका मासिक आय 100 है, तो उसमें से 30% मतलब 30 रुपये तो भोजन पे खर्च कर दिया, शेष का 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है। शेष का मतलब 70 रुपये में 30 रुपये तो खर्च कर दिया। अब यहाँ बचा कितना इसके पास बचा अब 70 रुपये। 70 रुपये का 40% बोल रहा है, तो इसका 40% दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका 40% हो जाएगा 7 के 28 रुपये। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 70 रुपये में से 28 रुपये तो उसका कहाँ खर्च हो गया, परिवहन पर खर्च हो गया। परिवहन पे खर्च हो गया तो बचा कितना, अब बचा 70 में 28 माइनस कर देंगे तो बचा है आपका 42 रुपये जो है बचा है। तो यहाँ से 42 रुपये इसके पास जो बचा था, अब उस क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। तो दोस्तों 50% मतलब आधा हो जाएगा, तो 42 का आधा हो जाएगा दोस्तों 21 रुपये। और 21 रुपये ये आपका बचाता है, मतलब ये तो बचाता है, इसको बचत करता है मतलब बचाता है, और ये आपका खर्च हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि उसकी मासिक आय 18,400 रही होगी, तो ये तो इसका बचत आ गया। अब मासिक आय क्या बोल रहा है कि 18,400 है, यहाँ तो हम 100 देख रहे हैं कि है, इसको तो हम माने हैं कि 100 है। तो इसका मासिक आय क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 18,400 रुपये है। तो दोस्तों देखिए ये 100 से ये 18,400 कितना गुना है, तो ये देखिए ये 184 गुना है इससे। तो इसी तरह इसका ये मासिक जो बचत है वो भी 21 ना होकर अपने आप से 184 गुना ज़्यादा इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ 184 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 481 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 और 1 3, तो आ गया 4, ये 6, 8 8 16 की 6, 7 1 8 और आपका 3, 3864 रुपये। तो इस तरह से ये इसका मासिक बचत जो है वो 21 ना होकर 3864 रुपये रहा होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, सीता अपनी आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू सामान खरीदने में खर्च करती है। यदि वह प्रति महीने 3600 रुपये बचत करती हो तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम 100 मानकर ही सॉल्व करेंगे। अगर सीता का जो है अपनी क्या अगर महीने का इसकी आय को हम 100 रुपये मान लें, तो इसका 20% मकान किराए पे 20% दोस्तों 100 रुपये का 20 रुपये ही हो जाएगा। ये तो आपका खर्च हो गया मकान किराए पे, और इसका बचा कितना, 100 रुपये में 20 खर्च कर दिए तो बचा 80 रुपये बचा उसके पास। और 80 रुपये में से क्या है 70% घरेलू सामान खरीदने में, तो 80 रुपये का 70% दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 रुपये। मतलब 56 रुपये तो इन्होंने घरेलू सामान खरीदने में खर्च कर दिए, कर दिए समझ लीजिए। तो बचा कितना, तो यहाँ पे बचा इसके पास अब टोटल 24 रुपये। यहाँ से इसके पास बचा है 24 रुपये दोस्तों खर्च करती है। प्रति महीने वह 36 रुपये बचत करती है। ये क्वेश्चन को बोल रहा है कि ये 24 रुपये न बचाकर 3600 रुपये बचाती है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3600 रुपये, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2400 रुपये बचाती है।
तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं कि इससे कितना अधिक है। तो इसको हम काट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 4 से ये आपका कट जाएगा 900 पर। फिर ये आपका कट जाएगा 3 से 2 पर, 3 से 3 पर, और ये आपका हो गया 150। तो इससे कितना गुना हो गया? इससे आपका 150 गुना हो गया। तो इसी तरह दोस्तों इसका जो मासिक आय जो रहा होगा वो 100 न होकर इससे 150 गुना ज़्यादा कितना रहा होगा? 15,000 रहा होगा। तो इसी तरह दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में तो मासिक आय पूछा है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी वार्षिक आय कितनी होगी, अगर यहाँ पर वार्षिक आय की बात कर दे, वार्षिक आय अगर हमसे पूछ लेती कि कितना हो जाता, क्वेश्चन अगर पूछ लेता हमसे कि वार्षिक आय कितना हो जाता, तो दोस्तों ये महीने का आय है 15,000। तो इससे हम चूँकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो इसे 12 से इंटू कर देते, तो इसका जो आ जाता है वो 15 दहाम 150 और 180, तो 180 ये हो गया, और ये आपका तो 1,80,000 रुपये उसका जो है सालाना का इनकम हो जाता। ये हो जाता आपका वार्षिक आय। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, जबकि महीने का पूछा है। अगर वर्ष का पूछा होता तो उस कंडीशन में ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरह करिएगा, आपसे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।